सर इधर देखिए।
बाराबंकी के पारशीदी विद्यालय के शिक्षक श्री मोहम्मद आसिफ, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय मुनीमपुर बड़तरा, विकासखंड निंदूरा। बाराबंकी के पारशीदी विद्यालय के शिक्षक श्री मोहम्मद आसिफ, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय मुनीमपुर बड़तरा, विकासखंड निंदूरा बाराबंकी का भारत जापान शिक्षक एक्सचेंज प्रोग्राम 2020 के लिए चयन किया गया है। श्री आसिफ जी जापान में विद्यार्थियों को भारतीय शिक्षा की पद्धतियों में सिखाएंगे हुनर। जापान की शिक्षा, युवा विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, मैक्स जापान, एशिया पैसिफिक स्टेट सेंटर ऑफ यूनेस्को, भारत का शिक्षा मंत्रालय एवं पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत के आयोजकों द्वारा इंडिया जापान टीचर ऑनलाइन एक्सचेंज प्रोग्राम 2020 के लिए मोहम्मद आसिफ, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय मुनीमपुर बड़तरा, ब्लॉक निंदूरा, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का आवेदन 2020 के लिए स्वीकार कर लिया गया है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं असिस्टेंट टीचर, सहायक अध्यापक हूँ एक प्राइमरी स्कूल मुनीमपुर बड़तरा, ब्लॉक निंदूरा, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में। इस साल का इनविटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स फ्रॉम इंडिया, जापान और इंडिया का एक टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जो पिछले 5 साल से चल रहा है। इसमें भारत सरकार की तरफ का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और जापान का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के दोनों के कोलैबोरेशन में जो चलता है प्रोग्राम। इसका ये बुकलेट है। तो इसका ये प्रोग्राम है, ये 2 नवंबर से और 29 नवंबर तक का चलेगा। इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इंडिया से लगभग कुल मिलाकर 16 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और उत्तर प्रदेश से 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो 2 नवंबर से 29 नवंबर तक इस ऑनलाइन टीचिंग कोर्स में हमें पार्टिसिपेट करना है, जिसमें जापान के टोक्यो हाई स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग प्रदान करना है और उनको बताना है कि हम लोग भारत में या उत्तर प्रदेश में या अपने स्कूलों में किस तरह की शिक्षा प्रदान करते हैं। मेरा सब्जेक्ट जो उन्होंने असाइन किया है वो है एनवायरमेंटल साइंस, मतलब पर्यावरण विज्ञान। तो उन्होंने मुझे 3 या 4 टॉपिक दिए हैं कि आप इस टॉपिक्स को किस तरह से बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेरा जो स्पेशल या मेरी स्ट्रेंथ है वो प्रोजेक्ट मेथड से एनवायरमेंटल साइंस की टीचिंग देना।
तो उसके बारे में हम जापान के बच्चों से कुछ बातचीत करेंगे, उनको कुछ टिप्स देंगे और वहाँ के टीचर भी हम लोगों को कुछ नई गाइडलाइन देंगे जो कि हम अपने स्कूलों में या अपने इंस्टीट्यूशन में या अपने बच्चों के ऊपर टीचिंग लर्निंग में उनकी बेहतर लर्निंग के लिए हम उनका इस्तेमाल या उसका प्रयोग करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जापान में ऑनलाइन शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं जापानी। और श्रीमती गीतिका श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय चकिया। श्रीमती प्रीति सिंह, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय हेमा।